जय हिंद सभी। आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है, इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आजकल एक चीज़ बहुत ही फैशन में है कि हर कोई ईश्वर का मजाक उड़ा रहा है, हर कोई भगवान का मजाक उड़ाने में लगा हुआ है। कोई राम के खिलाफ बोल रहा है, कोई कृष्ण के खिलाफ बोल रहा है, कोई मोहम्मद के खिलाफ बोल रहा है, कोई क्राइस्ट की बुराई कर रहा है। हमारे यहाँ एक नया फैशन सा शुरू हो गया है, एक ऐसी होड़ शुरू हो गई है कि लोगों को दूसरे के देवी देवताओं का, दूसरों के भगवानों का, दूसरे के आराध्यों का मजाक उड़ाने में कुछ ज़्यादा ही मजा आने लगा है, जो कि समाज के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही नुकसान है। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, और ना ही ये पैसे कमाने का कोई साधन है। पैसे कमाने के समाज में और भी बहुत सारे साधन हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन भगवान को टारगेट करके, भगवान को मुद्दा बना के, भगवान के नाम पर राजनीति करके, अपशब्द बोल के, सस्ते मनोरंजन करके पैसा कमाना बहुत ही ओछी हरकतों में से एक है। यहां मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा कि ईश्वर आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस पर बेकार के तर्क करने का, वाद विवाद करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन तर्क तक भी बात होती तो निभ जाती, लेकिन आजकल बात तर्क से निकलकर घृणा पर आ गई है। लोग दूसरे के देवी देवताओं को लेकर इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे हैं कि एक दूसरे के प्रति घृणा अपने चरम पर है। आपको ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, आप ईश्वर को नकारते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई बात नहीं। आप भगवान को माने या ना माने ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये आपका अपना निर्णय है। लेकिन मजाक बनाने का, गालियां देने का या दूसरे के देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को कोई हक नहीं। एक दूसरे के देवी देवताओं पर, एक दूसरे के भगवानों में कमियां निकालकर, उनमें खोट निकालकर, उनका अपमान कर या उनके चरित्र पर उंगली उठाकर क्या मिल जाएगा और क्या आपने आज तक पा लिया? ईश्वर की बुराई करना, किसी दूसरे के देवी देवताओं के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप ईश्वर में यकीन करते हैं, ईश्वर को पूछते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म में पूछते हैं, चाहे राम को पूछें, कृष्ण को पूछें, मोहम्मद को पूछें या क्राइस्ट को पूछें, तो उनकी जो आराधना है वो भी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। शास्त्र सम्मत से मतलब ये है कि जो भी उनसे संबंधित शास्त्र है, अगर आप राम या कृष्ण को पूछते हैं तो उनका जो पूजन है वो रामायण और गीता के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप मोहम्मद में यकीन रखते हैं तो आपको उन्हें कुरान के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। अगर आप क्राइस्ट को मानते हैं तो आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। यानी कि उनका जो पूजन है, उनकी जो आराधना है वो भी शास्त्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। और हम लोगों ने तो शास्त्र को तो बहुत पीछे छोड़ दिया, हम लोग तो गाली गलौज पर, अपमान करने पर उतरा है। परमात्मा को मनोरंजन का सामान बना देना ठीक नहीं है। मन में जो आया वो बोला, मन में जो आया वो दिखाया, जैसे मर्जी नाटक बनाया, जैसे मर्जी फिल्में बनाई, जैसे मर्जी इस मर्जी का मजाक बनाया। ईश्वर मनोरंजन का सामान नहीं है। जब भी आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के भी देवी देवता की बात कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, आप मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं और राम और कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्राइस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, आप महावीर के बारे में बात कर रहे हैं, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकले, एक एक कृत्य जो, एक एक काम जो आप करें वो मर्यादा में होना चाहिए। बोलने वाले को भी, दिखाने वाले को भी और देखने वाले को भी, सभी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अपनी मर्यादा का बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं आ सकती। आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बर्बाद होनी ही है। जिस समाज में किसी के भी देवी देवताओं का, किसी दूसरे के खुदाओं का अपमान किया जाता है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे समाज का, ऐसे धर्म का और ऐसे देश का सत्यानाश होना तय, उसका पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। जब भी आप ईश्वर के बारे में बोलो, जब भी आप परमात्मा के लिए अपना मुंह खोलो, तो उतना बोलो जितना समाज पचा सके। ऐसा बोलो, ऐसा दिखाओ कि आत्मा प्रसन्न हो जाए, आंखों से आंसू निकल आए, भावना पवित्र से पवित्रतम हो जाए। आराध्य भगवान चाहे किसी के भी हों, मनोरंजन का सामान तो बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में शास्त्रों को लेकर वाद विवाद का प्रावधान है, शास्त्रार्थ का प्रावधान है, अपना मत रखने का प्रावधान है। लेकिन ईश्वर का, देवी देवताओं का और किसी दूसरे के खुदाओं का अपमान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए
मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जहां शास्त्र सम्मत बात ना हो, सही और व्यवहारिक बात ना हो, ऐसी बातों को नहीं सुनना है। कोई आपसे गलत बात कह रहा है, मत सुनिए, चलिए। आप एक बात सुनना बंद कर देंगे तो सामने वाला सुनाना बंद कर देगा। जब भी कोई बात किसी धर्म के विरुद्ध हो, देखना बंद कर दीजिए। आप देखना बंद कर देंगे, वो दिखाना बंद कर देंगे। अगर आज मैं किसी के पिता को गाली दूं तो निश्चित रूप से कोई वो सामने वाला रिटेलिएट करेगा और वो उस पर प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया में वो मेरे पिता को गाली देगा। आज एग्जैक्टली यही हो रहा है। आज हम लोग दूसरे के भगवानों को गाली देते हैं और उधर से प्रतिक्रिया में, रिटेलिएशन में वो आपके भगवान को गाली देते हैं। मतलब यह है कि हम, कोई दूसरा हमारे देवी देवताओं को गाली नहीं देता, हम उसे मजबूर कर रहे हैं कि तू हमें गाली दे। हिंदुओं ने मुसलमानों को मजबूर कर दिया और मुसलमानों ने हिंदुओं को, क्योंकि कम कोई नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई दूसरे के देवी देवताओं को जब गाली दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले को उकसा रहा है कि तू भी गाली दे, क्योंकि प्रतिक्रिया तो जरूर होगी। अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा रोको, सोचो, विचार करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। राजनीति करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। इस कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखो, धर्म को राजनीति से दूर रखो। और आज मेरी एक बात जरूर याद रखना, इस देश के पहले ही टुकड़े धर्म के नाम पर हुए। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, धर्म के नाम पर बना। अगर आगे फ्यूचर में, भविष्य में जब भी कभी इस देश के टुकड़े होंगे, धर्म के नाम पर ही होंगे। और लोगों की इसी आदत की वजह से होंगे कि यहाँ लोगों ने दूसरे के धर्म की, दूसरे के देवी देवताओं की, दूसरों के खुदाओं को गाली देना अपना अधिकार समझ लिया, फैशन बना लिया, ट्रेंड बना लिया है। अब सोचना आपको है, मर्जी आपकी है, आपको क्या करना। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को एक साफ सुंदर भविष्य देना चाहते हैं, एक अच्छा भारत देना चाहते हैं, या यही चाहते हैं कि इस देश के एक बार फिर से टुकड़े जय